पूरे दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। प्रिया की बात पूरी भी नहीं हुई कि सासू माँ गुस्से में बोलने लगी। तो नौकरी करके हम पर एहसान नहीं कर रही हो। नौकरी करने का निर्णय तुम्हारा था। हमें तो रोटी फुलाने वाली चाहिए थी, मुंह फुलाने वाली नहीं। हाँ माँ जी, मुंह तो फूलेगा ही मेरा। इतने ताने जो सुनने पड़ते हैं। इतनी रोटियां फुला फुला कर तो मेरे हाथ भी फूलने लगे हैं। फूली रोटियों की गर्मा गर्म भाप प्रिया के जवाब में साफ नजर आ रही थी। तो अब तू रोटियों का भी हिसाब किताब लगाएगी? तुझे पता है ना, सभी को गर्म और फूली रोटियां पसंद है। और एक समय का खाना भी तुझसे नहीं बनता। यदि घर और ऑफिस को एक साथ संभाल नहीं सकती तो एक को छोड़ दे। सासू माँ ने गुस्से में कहा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं केवल एक ही समय का खाना बनाती हूँ, और वो भी केवल रात का। घर में आप, पापा जी, जेठ जेठानी, ननंद और देवर, सभी हम दोनों पति पत्नी भी रात को ही एक साथ खाना खाते हैं। इसलिए रात को ही सभी के लिए पूरी थाली बनती है। कहने को मैं एक ही समय का खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता तो करता नहीं। इसलिए सुबह सभी फल खाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है। सभी को फल पकड़ाकर प्रिया ने व्यंग्य से सासू माँ की तरफ देखा, तो गुस्से में उनकी सास आंखें लाल हो गई। इससे पहले वो प्रिया को कुछ और कहती, प्रिया ने जेठानी की तरफ देखा। और दोपहर को सभी पुरुष दुकान पर जाते हैं, इसलिए जेठानी जी सभी के लिए दाल और चावल, वो भी माइक्रोवेव कैसरोल में बनाकर दे देती हैं। और सभी दुकान पर ही अपनी अपनी प्लेटों में खाते हैं और वहीं साफ करके रख देते हैं। इसलिए दोपहर को तो नाम मात्र के ही बर्तन होते हैं, लेकिन असली काम तो सुबह की चाय और रात के खाने का होता है। प्रिया की बात सुनकर जेठानी बगले झांकने लगी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी की अलग अलग फरमाइश होती है। पापा जी और आपको अदरक की चाय, जेठ जी को कॉफ़ी, जेठानी जी को ग्रीन टी, दोनों बच्चों को चॉकलेट दूध, देवर जी को जूस, और ननंद जी, वो तो बच्चों में भी बच्ची बन जाती हैं। उन्हें तो रोज़ अलग अलग मिल्क शेक चाहिए, और मेरे हिस्से में ठंडी चाय। उसके बाद सभी के कप गिलास इकट्ठे करो और उन्हें धोते भागते ट्रेन पकड़ो। प्रिया की सांस ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा भाग रही थी। एक गिलास ठंडा पानी पीते हुए बोली, और यही सिलसिला शाम को भी रहता है। घर आते ही सीधा रसोई में घुसी। आटा गूंदने से लेकर सूखी और रसेदार सब्जी, रायता और सलाद, और साथ में सभी को गर्मा गर्म और फूली फूली रोटी चाहिए। रसोई से डाइनिंग टेबल तक रोटी पहुंचाते पहुंचाते मुंह के साथ मेरे पैर भी फूल जाते हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा कि माँ जी एक साथ रोटियां बना देती हूँ, लेकिन आप मना कर देती हो। यहाँ तक जिसकी रोटी फूली नहीं होती वो मुंह फुला लेता है और दूसरी रोटी ले लेता है। मेरे लिए ना तो नाश्ता बनता है और ना ही दोपहर की दाल चावल। मुझे चावल खाए कितना समय हो गया है, लेकिन रात को कोई चावल खाता नहीं, इसलिए बनते भी नहीं। जेठानी जी को कई बार मैंने कहा कि मेरे लिए चावल रख देना, मैं रात को खा लूंगी, लेकिन घर में बासी खाना नहीं रखते, ये कहकर मुझे चावल खाने को नहीं मिलते। लेकिन रात की बची बिना फूली बासी रोटियां लंच में मेरे हिस्से में आती हैं। वो भी सब्जी बच गई तो ठीक, वरना अचार या चटनी के साथ खाओ। इसके अलावा रात को ढेर बर्तनों का अंबार, वो भी मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। घर में हम 4 औरतें हैं माँ जी। चलिए आपकी उम्र हो गई, लेकिन जेठानी जी और ननंद जी कुछ तो मेरी मदद कर सकती हैं। कभी सलाद काटने, रायता बनाने और यहाँ तक खाना परोसने से लेकर बर्तन उठाने तक मेरी कोई सहायता नहीं करता। घर में सभी प्रिया को हैरानी से देख रही थी। उसकी बात गलत भी तो नहीं थी, इसलिए सभी ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। माना ये नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं दोहरी भूमिका निभाते निभाते पिसती रहूं। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सभी की भी तो है। मुझे तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती। इतवार को सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे, आलू भाजी और खीर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी। छुट्टी का दिन होने के कारण हर कोई अपने अपने समय पर उठता है और गर्मा गर्म नाश्ता मांगता है। सुबह से दोपहर पराठे बनाने में हो जाती है। ना तो अपने लिए वक्त मिलता है और ना ही कहीं बाहर जाने का। हफ्ते के 6 दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ, जिससे मुझे भी थकान होने लगती है। मेरा मन भी होता है कि मैं आप सभी के साथ खाना खाऊं, कुछ अपनी कहूँ तो कुछ आपकी सुनूं। कहते हुए प्रिया की आंखें सजल हो उठी। माँ जी, जेठानी जी और मैं दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, इसलिए हम दोनों का घर का काम बराबर का ही होगा। कल से हम दोनों के काम की अदला बदली होगी। एक दिन मैं रात का खाना बनाऊंगी और एक दिन जेठानी जी, वो भी फूली फूली रोटियों के साथ। और कल लंच की मेरी बारी है, इसलिए दाल चावल स्पेशल कैसरोल में बनाकर रख जाऊंगी। इसी बहाने मुझे भी ताज़ा और स्पेशली दाल चावल खाने को मिल जाएगा।
और रही बात इतवार के नाश्ते की, इस पर मैंने नाश्ता बनाया था तो आने वाले इतवार को जेठानी जी आप नाश्ता बना लेना, लेकिन उस दिन मैं भी आराम से उठूंगी। अरे, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए खाना खाइए। प्रिया सभी को थाली परोस रही थी। आज प्रिया ने एक साथ रोटियां बनाई और सभी के साथ खाना खाने बैठी। अपनी बात कहकर प्रिया बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इसलिए आज न तो उसका मुंह फूला हुआ था और न ही पाँव। रोटियां फूली ना फूली, लेकिन प्रिया के दो टूक जवाब और निर्णय को सुनकर मांझी और जेठानी जी के मुंह जरूर फूल गए थे। हाँ, पुरुष भी थोड़ा हैरान और परेशान थे, लेकिन वे भी अब फूली ना सही गर्म रोटियों को बिना मुंह फुलाए चुपचाप खा रहे थे। दोस्तों, इस रचना के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। औरत चाहे कामकाजी हो या गृहिणी, यदि उसके काम में परिवार के सदस्य थोड़ी भी मदद कर दें तो वो खुशी खुशी दोहरी भूमिका निभा सकती है। ऐसे में रोटियों का तो पता नहीं, पर किसी का मुंह नहीं फूलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।